हेलो दोस्तों, द चार्ट चार्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बैंकिंग स्टॉक सिलेक्शन किए हैं और बैंकिंग स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल अपसाइड मुझे दिख रहा है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इंडसइंड बैंक। चलिए चलते हैं, इंडसइंड बैंक का चार्ट देखेंगे और उसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ तक वो जा सकता है, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एंड ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए चलते हैं, इंडसइंड बैंक को ओपन करते हैं स्क्रीनर डॉट कॉम पे। दोस्तों, इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप 81,183 करोड़ है। स्टॉक पीई 27.7 है। आरओसी 6.5% है। करंट प्राइस 1049 पे है, जो भी बुक वैल्यू 440 है। आरओई 8.6 है। दोस्तों, उसका डिविडेंड यील्ड 0 है, लेकिन उसका वो डिविडेंड पे आउट करता है। अगर देखेंगे कहाँ कहाँ डिविडेंड पे आउट किया है। दोस्तों, उसका प्राइस अगर मूवमेंट को देखेंगे, अगर हम 200 दिनों की मूविंग एवरेज देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर है उसका 200 मूविंग एवरेज, एंड 200 मूविंग एवरेज लिटिल स्लोपिंग अपसाइड, दैट मीन्स ये एक अप ट्रेंड पे है। और ये दोस्तों, ये देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्यूमुलेशन में है, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अगर सेल्स एंड मार्जिन देखेंगे, देखिए सेल्स एंड मार्जिन अगर 2008-9 से देखेंगे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। दोस्तों, अगर लास्ट 3 इयर्स का देखेंगे, वो भी ऑलमोस्ट असेंडिंग है। देखिए, ये अप्रैल का है, अप्रैल 2020। उसके बाद वो लॉकडाउन एंड शटडाउन का इफेक्ट हुआ, वहाँ पे थोड़ा कम हो गया। अभी स्लोली ये अप ट्रेंड में आ गया है। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जैसे कि आप देखेंगे आरओसी इंडसइंड बैंक का 6.54 है। ऑलमोस्ट अगर उसका पीयर कंपनी देखेंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है, सबका वो ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। 6% से 7%, 8% तक है। बंधन बैंक का 8.92 है। लेकिन अगर हम दूसरा पीयर बैंक देखेंगे, वो ऑलमोस्ट 6 and 6.5 है। अगर दोस्तों उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, वो ल- पिछले साल से बेहतर आया। पिछले जो क्वार्टर्स है, उससे थोड़ा बेहतर आया है। देखेंगे उसका सेल्स थोड़ा बड़ा है। नेट प्रॉफिट में भी उसको मुनाफा ज्यादा हुआ है। अगर हम देखेंगे एनपीए, देखिए नेट एनपीए जो उसका है, एनपीए थोड़ा बड़ा है, बट एनपीए ओनली इंडसइंड बैंक का नहीं है, एनपीए हर बैंक का बढ़ रहा है। सो इसमें कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है इंडसइंड बैंक के लिए, लेकिन हम एनपीए बढ़ा है, दैट एक पॉइंट हम लेके चलेंगे, बट इट इज़ एन एवरेज अगर हम देखेंगे दूसरे बैंक को। लेकिन उसका एक और एक की नोट्स देखेंगे, जो कि मार्च 19, जून 19, ईयर ऑफ 19 का अगर देखेंगे, एनपीए बहुत ज़्यादा था। अगर वो एनपीए परसेंटेज देखेंगे, अब एनपीए बहुत कम है। दोस्तों, अगर 5 साल का रिटर्न 13% है, 3 साल का रिटर्न 12% है, अभी लास्ट ईयर का रिटर्न 9% है। अभी आगे देखेंगे कितना रिटर्न वो दे सकता है। दोस्तों, और एक बढ़िया चीज मुझे दिखा, देखिए प्रोमोटर के पास 16.5% है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट इंडसइंड बैंक में 50+ परसेंटेज में है। ऑलमोस्ट 51% का इन्वेस्टमेंट इंडसइंड बैंक में है। सो वो एक कॉन्फिडेंस दिलाता है, इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म में आगे जाएगा। इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि एफआईएस का होल्डिंग जो है 51% है। हालांकि एफआईएस थोड़ा उनका जो होल्डिंग कम किए हैं, स्टिल 51% उनका होल्डिंग है। अगर डीआईएक्स का देखेंगे, 18% है। प्रमोटर का 16% है। ओनली अगर हम देखेंगे बड़े लोग जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स के पास 86% का होल्डिंग है। अगर हम पब्लिक के पास ओनली 14% का होल्डिंग है। दोस्तों, जब ऑपरेटर के पास इतना ज्यादा होल्डिंग रहता है, तो ये स्टॉक लंबे समय में अच्छा ग्रोथ दिखाता है। दोस्तों, ये था उसका एक
फंडामेंटल क्लू जो हम लेके चलेंगे, चार्ट में देखेंगे, और उसके बाद हम एक व्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे इंडसइंड बैंक में क्या करना है। दोस्तों, इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन करते हैं। दोस्तों, ये है इंडसइंड बैंक का चार्ट, डेली कैंडलस्टिक चार्ट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इंडसइंड बैंक यहाँ पे 1100 के आसपास उसका हाई लगाया है। उसके बाद वो ऑलमोस्ट 800 के पास गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो कि पिछला सपोर्ट था। यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था, तो ये तीसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पे दोबारा ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे आया। अभी ये जो कैंडल है, ये कैंडल में उसको ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों, जब एक स्टॉक किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद हम एक बड़ा ट्रेंड के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे एक बड़ा ट्रेंड देखेंगे? जो हमारा बड़ा ट्रेंड हम नॉर्मली देखते हैं, वो फिबोनाची से देखते हैं। दोस्तों, अगर हम ये लो से ये हाई जो है, ये अगर ड्रॉ करेंगे, दोस्तों अगर देखेंगे, एक बहुत ही बढ़िया रिट्रेसमेंट हुआ। ये देखिए, ये ट्रेंड गया, जो रिट्रेसमेंट हुआ, 38% रिट्रेसमेंट जो यहाँ पे था, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये जगह पे ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ अगर ब्रेकआउट यहाँ पे एक कैंडल बनाता है, जो कि 1050 के ऊपर एक कैंडल बनाता है, ऐसे ग्रीन कैंडल, तो उसके ऊपर हम बाय करेंगे। जो टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा, जो 38.2% है, वो ऑलमोस्ट आपका 11,040 के आसपास होगा। उसके बाद अभी 1200 का पास भी 61.8% जो है उसका नेक्स्ट टारगेट होगा। देखिए, ये उसका जो टारगेट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ये जो टारगेट है, ये टारगेट आज पर फिबोनाची है। लेकिन ये हम दूसरे एंगल से भी देखेंगे, कहाँ तक वो जा सकता है, कैसे वो आगे जाके ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, मैं उसमें पिवट पॉइंट भी ऐड किया हूँ, और उसके बाद मैं मूविंग एवरेज भी ऐड किया हूँ। दोस्तों, अगर देखेंगे, ये पिवट में वो एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ये एक बार रेजिस्टेंस लिया, ये 2 बार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है? ये 10 दिनों का मूविंग एवरेज है। ये 10 डेज के मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके ऊपर गया है। ये भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो मुझे ये लगता है, ये जो मूविंग एवरेज ये अपसाइड है, अपसाइड स्लोपिंग है, तो ये सपोर्ट लेके वो ऊपर जाएगा। हम वेट करेंगे, ये जो पीवट है, पीवट के ऊपर एक ऐसे क्लोजिंग देने के लिए। अगर ऐसे क्लोजिंग देता है, तो हम ये पीवट पीवट जो ये कैंडल होगा, और ये नहीं तो ये 10 दिन की मूविंग एवरेज होगा, तो उसको हम एक स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं। देखिए, जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है, तो बार बार रिट्रेस होके नीचे आता है। जब रिट्रेसमेंट में सपोर्ट कहाँ पे लेता है? रिट्रेसमेंट अगर हाईली अप ट्रेंड में है, तो वो 10 दिनों के मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेता है, नहीं तो वो 20 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेता है। हमारा ये मानना है, इंडसइंड बैंक एक हाई वोलेटाइल स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक है। तो अगर ये अप ट्रेंड में जाएगा, एक ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट बहुत हाई होगा, मतलब ये बहुत फास्ट मूव करेगा। दोस्तों, इसीलिए अगर हम 10 डे मूविंग एवरेज को ही आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे, एनी क्लोजिंग बिलो 10 डे मूविंग एवरेज, हम वो ट्रेड से और नहीं तो इन्वेस्टमेंट से निकल जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब ये पीवट के ऊपर एक क्लोजिंग देगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट ये सेकेंड पीवट होगा, जो कि 1100 है। और उसके बाद अगले टारगेट क्या होगा? अगले टारगेट हमारा ये जो 1140 है, ठीक है। 1100 एंड 1140, टू टारगेट। ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है। दोस्तों, और एक बढ़िया चीज है जो हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो डेली आरएसआई है, डेली कैंडल का, वो 63% है। जब एक आरएसआई 63%, 60 के ऊपर जाता है, तो वो एक अपसाइड ट्रेंड में माना जाता है। सो ये भी हम मार्क करेंगे।
जब तक हम ट्रेड में रहेंगे तब तक वो आरएसआई जो है 60 के ऊपर रहेगा, तब तक वो ट्रेड में हम रह सकते हैं। मान लीजिए कल आरएसआई नीचे आ जाता है 60 के नीचे, देन हम वो ट्रेड से निकल सकते हैं। वीकली कैंडल देखेंगे, वीकली कैंडल पे भी वो एक सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर देखेंगे एक कंटिन्यूस एक ट्रेंड में है, ये देखिए ये एक रेंज नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जो रेंज ब्रेकआउट होता है ना, ये बहुत बड़ा टारगेट देता है। ये कंटिन्यूसली एक ही रेंज में, जो एक बॉक्स पैटर्न बोलते हैं, ये बॉक्स से जब निकलेगा इतना ही ऊपर नीचे ऊपर इमीडिएटली जाएगा, ये एक दो कैंडल में वो टारगेट अचीव कर सकता है। तो आप उसको वॉच लिस्ट में जरूर रखिए और उसमें आप इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर ये सिस्टम। एक सिस्टम को फॉलो करके आप उसको इंट्राडे भी काम कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप पोजिशनल काम करना चाहते हैं तो पोजिशनल भी कर सकते हैं। मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक अपसाइड पोटेंशियल है उसमें, जो उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो देख के हम उसको बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम देखेंगे आरएसआई ऑफ वीकली कैंडल, आरएसआई वीकली भी 60.81 है, वीकली 60 के एबव है एंड डेली 60 के एबव है। दैट मीन्स ये एक बहुत ही अप ट्रेंड पकड़ेगा। सो हम उसको ही हम ट्रेड कर सकते हैं, वो ट्रेंड को ही हम ट्रेड करेंगे और हम एक बड़ा मूवमेंट कैच कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखेंगे ये जो पिछला स्विंग हाई है, उसको ही अगर हम एक देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में मुझे दिखता है 1293, 200 वीकली मूविंग एवरेज है, वहां तक वो जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने से 8 महीने तक अगर हम उसको होल्ड करेंगे, तो मुझे ये लेवल जो कि 1275 से 1290, जो वो लेवल है, वो लेवल आपको दिख सकता है। लेकिन अभी उसको कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे? दोस्तों ये स्टॉप लॉस हम ये जगह पे अगर हम वीकली कैंडल को ही मानेंगे, ये उसका एक अच्छा स्टॉप लॉस बनता है, जो कि करीबन 960 और 955 स्टॉप लॉस लगा के आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक बड़े टारगेट के लिए। आपको लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क होगा, लेकिन आप उसमें 200 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम उसको ट्रेड करना चाहते हैं, अगर मंथली बेसिस में कुछ पोजिशनल बनाना चाहते हैं, तो हम उसको हम पोजिशनल भी काम कर सकते हैं। दोस्तों हम उसका एक डेटा देखेंगे, उसका एक डेटा देखेंगे और उसके बेसिस में हम देखेंगे उसका डेटा में क्या दिख रहा है, उस वो कहाँ पे उसका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। दोस्तों हम दोस्तों हम आए हैं ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स में। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक का ओपन इंटरेस्ट, हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस में कैसा डेटा बिल्डअप हुआ है। दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ है कॉल साइड में एंड पुट साइड में, बहुत ही हेवी क्वांटिटी में राइट हुआ है। उसका मतलब है दोस्तों जो जुलाई का महीना है उसमें 1000 के नीचे ये स्टॉक जाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही हेवी क्वांटिटी में आपका पुट सेल हुआ है। दोस्तों अगर उसका अपोजिट साइड देखेंगे, ये जो 1100 का स्ट्राइक प्राइस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कॉल साइड में बहुत ही ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? मान लीजिए जुलाई का महीना को हम ट्रेड करना चाहते हैं इंडसइंड बैंक में, आप एक बहुत ही बढ़िया आप रेशियो स्प्रेड बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे रेशियो स्प्रेड उसमें, चलिए चलते हैं हम देखेंगे। हम अगर हम पोजीशन बनाएंगे ये स्ट्राइक प्राइस को हम बाय कर सकते हैं एंड ये स्ट्राइक प्राइस को हम सेल कर सकते हैं। दोस्तों 1060 का कॉल बाय करके था 1100 का दो कॉल हम सेल कर सकते हैं फॉर जुलाई मंथ। चलिए चलते हैं उसका थोड़ा और डीप एनालिसिस करेंगे, हम क्यों ये स्ट्राइक प्राइस को हम बाय करेंगे और ये स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे। दोस्तों मैं ओ आई बिल्डअप ओपन किया हूँ,
दोस्तों मुझे एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग लगा, ये जो कॉल है 1060 का कॉल, इसमें बहुत बाइंग आ रहा है। देखिए आप अगर उसका जो स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, 1060 का जो कॉल है उसमें वो डेटा के हिसाब से यहाँ पे एक कॉल बाई बहुत हो रहा है, तो हम उसको अगेंस्ट में कौन सा स्ट्राइक पे सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखेंगे, ये आपको 1100 का भी, अगर आप देखेंगे 1100 का भी सेल कर सकते हैं, 1120 का भी सेल कर सकते हैं, 1160, बट हमारा जो रिस्क रिवार्ड है उसको भी हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, 1100 को क्यों मैं सिलेक्ट किया हूँ। दोस्तों अगर ये जो चार्ट दिखाया था, यहाँ पे देखेंगे 1100 में बहुत ही बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। सो यहाँ इसको अगर हम देखेंगे, कॉल साइड जो सेल किए हैं वो 1100 को बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इंडसइंड बैंक को। तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस आके रुकेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो टाइम है जुलाई का महीना, उसमें अगर ये पोजीशन हम देखेंगे, इसके हिसाब से हम एक रेशियो स्प्रेड बना के हम प्रॉफिट गेन कर सकते। चलिए चलते हैं, उसका एक रेशियो स्प्रेड बनाते हैं। दोस्तों मैं उसको 1060 का कॉल बाय करूंगा, एक लॉट, जो उसका प्राइस है 26 है, उसके अगेंस्ट में 1100 का दो कॉल सेल करूंगा। दोस्तों ये एक आपको जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजी है, आपको इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है। देखिए उसका, अगर मार्केट इंडसइंड बैंक अगर 1000 के नीचे भी चला जाए, 800 भी चला जाए, आपको कोई नुकसान होने नहीं वाला है। आप प्रॉफिट में रहेंगे जब तक ये 1140 के अंदर प्राइस है। तो आपको प्रोटेक्शन जो है अप टू 1140 है। अगर हम डेटा को जैसे रीड किए, 1140 तक ये जाना मुश्किल है, और आप जुलाई महीने में बहुत ही बढ़िया रिटर्न, मतलब 35,000 के आसपास आप कमा सकते हैं। मान लीजिए 1100 में वो एक्सपायरी हो जाता है इंडसइंड बैंक में, तो आप 35,000 प्रॉफिट आप कर सकते हैं। नहीं तो एटलीस्ट आप 30,000 का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं उसमें, और उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 87% है, जो कि बहुत ही हाई है। तो ये एक काइंड ऑफ नो लॉस स्ट्रेटजी है। आपका डाउनसाइड रिस्क जीरो है, साइड रिस्क 1140 है, जो कि बहुत ही ऊपर है। तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। तो आप उसको एक पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा इंडसइंड बैंक का एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप ये वीडियो को बहुत ही यूज़फुल लगता है, आप ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट आपको ऐसे बहुत ही बढ़िया कंटेंट्स, स्टॉक एनालिसिस, आपका रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है, रिजल्ट का जो एनालिसिस है, कैसे हम रिजल्ट रिपोर्ट देखेंगे, ये सारा का सारा वीडियोस मैं लेके आऊंगा आपके ही अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।